तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशीष अल्फा चैनल पर आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या का 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हल। जी हाँ, ये 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है बहुत ही वीवीआई है, बहुत ही वीवीआई ये 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। तो 20 क्वेश्चन में से जो ये पहला क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन जो कहता है कि 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात क्या होगा। बोल रहा है कि 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात क्या होगा। तो सबसे पहले हम करेंगे कि 625 का एलसीएम निकाल लेंगे और गुणनखंड विधि से एलसीएम निकालेंगे और 5 जितना बार आएगा वही उसका आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम 625 का एलसीएम निकालते हैं। तो ये ना ही लगेगा 2 से, ना ही लगेगा 3 से, ये डायरेक्ट लगेगा 5 से। तो जब हम 5 से लगाएंगे तो सबसे पहले ये 125 बार में लगेगा। उसके बाद फिर से 5 से लगाएंगे तो ये 25 बार में लगेगा। उसके बाद हम फिर से 5 से लगाएंगे तो ये 5 में लग जाएगा। तो अब देखिए 5 5 5 4 बार आ गया है। तो हम बोलेंगे 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, मतलब कि 5 जो है 4 बार आया है। 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार आया है, मतलब कि 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आपका जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या होती है। मतलब कि बोल रहा है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है। तो एक बात ध्यान में रखिएगा कि दो परिमेय संख्याओं के बीच बहुत सारी ही परिमेय संख्या होती है। जैसे कि मैं मानता हूं कि एक परिमेय संख्या 2 और 3, तो इसके बीच बहुत सारी परिमेय संख्या होती है। जैसे में इसके बीच हो गई 2.3, 2.2, 2.5, मतलब कि बहुत सारी ही परिमेय संख्या होती है। तो ऑप्शन नंबर ए 2 नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी 3 नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी 1 नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनंत। क्योंकि 2 और 3 के बीच देखें तो बहुत ही परिमेय संख्या है, मतलब कि दो परिमेय संख्याओं के बीच बहुत सारी परिमेय संख्या होती है, मतलब कि अनंत होती है। तो आपका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अनंत आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो अब 3 नंबर क्वेश्चन को देखिए। तो 3 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटे, 4 घंटे तथा 8 घंटे समय लगता है। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को देखकर आपको कंफ्यूज नहीं करना है। इस क्वेश्चन में कोई खास बात नहीं है। बस जो ये 3 घंटे, 4 घंटे और ये 8 घंटे है, तीनों का एलसीएम निकाल देना है और जो आएगा आंसर गुना करके वही आपका आंसर हो जाएगा। तो जैसे हम 3, 4 और 8 का एलसीएम निकालते हैं। तो सबसे पहले हम 2 से लगाएंगे। तो 2 से लगे 3 तो कटेगा नहीं, तो उसके बाद 4 कट जाएगा 2 बार में और 8 जो है 4 बार में लग जाएगा। फिर से हम 2 बार में लगाएंगे तो ये 3 फिर से नहीं लगेगा और ये 2 एक बार में कट जाएगा और 4 जो है 2 बार में कट जाएगा। तो अब क्या हो गया कि 2 गुना 2 गुना 3 गुना 2, तो सबको गुना करते हैं तो 2 दूनी की 4 और 4 तिया 12 और 12 दूनी 24, मतलब कि 24 घंटा जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए 6 घंटा नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी 8 घंटा नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी 16 घंटा नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका 24 घंटा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि रूट 2 है एक परिमेय, अपरिमेय, प्राकृत, इनमें से कोई नहीं। बोला है कि रूट 2 एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है या फिर अपरिमेय संख्या है या फिर प्राकृत संख्या है या फिर इनमें से कोई भी नहीं है। तो जानिए कि जब भी कोई संख्या रूट में रहती है तो वो हमेशा अपरिमेय संख्या होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर कितना में है, तो ऑप्शन नंबर बी में जो है अपरिमेय है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 4 का। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है एवं उनका मौसा 19 है तो उनका एलसीएम क्या होगा। तो ध्यान रखिए कि एक फॉर्मूला होता है ये निकालने का कि एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर में होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या।
जैसा कि मैंने इस क्वेश्चन को इस पिक्चर में देखिए मैंने सोल्व किया है कि एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या का फॉर्मूला लगाया और एलसीएम हमें नहीं दिया हुआ है, निकालने बोल रहा है, तो एलसीएम की जगह हमने एलसीएम लिख दिया। उसके बाद एचसीएफ दिया हुआ है 19, तो एचसीएफ की जगह पर गुना में हमने 19 लिखा। अब बराबर में देखिए दो संख्याओं का गुणनफल ही दिया हुआ है 2166, तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या की जगह पर हमने लिख दिए 2166। उसके बाद देखिए एलसीएम बराबर हमने क्या किया, एलसीएम बराबर 19 को इस तरफ भेज दिया, तो इस तरफ गुणम था तो उस तरफ जाएगा तो भागम, तो 2166/19 हो गया। तो जब हम इसे काटते हैं तो 114 बार में कटता है, तो एलसीएम जो है 114 आ गया। तो ऑप्शन नंबर बी में है 114, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो अब 6 नंबर क्वेश्चन को देखिए। तो 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 27, 35, 13 और 56 में से कौन सी संख्या अभाज्य है। तो आप जानते हैं कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो किसी संख्या से नहीं कटे, केवल अपने खुद से कटे और एक संख्या और एक से कटे। तो देखिए 27 जो है बहुत सी संख्या से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 9 से कट रहा है, तो ये नहीं होगा। 35 देखिए तो ये भी 7 से कट रहा है, 5 से कट रहा है, ये नहीं होगा। लेकिन 13 जो देखिए 13 किसी भी संख्या से नहीं कट रहा है, केवल एक से कट रहा है और खुद से कट रहा है। और 56 भी देखिए कोई 28 से कट रहा है, बहुत सारे 2 से कट रहा है, बहुत सारी संख्या से कट रहा है। तो आप ऑप्शन नंबर ए 27 भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी 35 भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो है 13 जो हो जाएगा अभाज्य संख्या है। ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो है 13 अभाज्य संख्या है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो अब जो है 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा। बोल रहा है 144 के अभाज्य गुणनखंड निकालिए और उसमें देखिए कि 2 कितने बार आया हुआ है, मतलब कि 2 का जो घात है वो कितना होगा। तो सबसे पहले हम इसे निकालने के लिए 144 का हम गुणनखंड निकालेंगे, मतलब कि एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए 144 का एलसीएम इस पिक्चर में मैंने निकाला है। तो इसमें देखिए 2 से पहले हम लगाएं 72 बार में, फिर 2 से लगाएं 36 बार में, फिर 2 से लगाएं 18 बार में, फिर 2 से लगाएं 9 बार में। अब देख रहे हैं 2 से लगेगा ही नहीं, 2 का अब इसमें आएगा ही नहीं, तो अब हमने यहाँ करके रोक दिया है। अब देखिए कि 2 कितना बार आया है, 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार आया है, मतलब कि 2 का जो घात होगा 4 होगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो अब जो है 8 नंबर क्वेश्चन को देखिए। तो 8 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 2, 10 और 20 के एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात क्या होगा। तो हम क्या करेंगे कि 2, 10 और 20 की एलसीएम निकालेंगे, फिर 2, 10 और 20 का एचसीएफ निकालेंगे और फिर दोनों को अनुपात देखेंगे। तो देखिए इस पिक्चर में मैंने सबसे पहले एलसीएम निकाला है और इस तरफ जो है मैंने एचसीएफ निकाला है। तो एलसीएम मैंने निकाला है 2, 10 और 20 का, तो सबसे पहले मैंने 2 से लगाया है और ये 2 एक बार में लग गया और 10 5 बार में और 20 10 हो गया। तब देखिए फिर से 5 बार में लगाए हैं, 5 से लगाए हैं, तो ये को एक रख दिए और 5 एक बार में कट गया और 10 जो है 2 बार में। तो जब हम सब का गुना किए तो 2 गुना 5 गुना 2 हुआ और ये फिर गुना करके 20 आ गया। एलसीएम जो है 20 आ गया और एचसीएफ जो है 2, 10 और 20 का एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ क्या होता है, जो कॉमन होता है वही एचसीएफ होता है, यह बात आपको ध्यान में रखना है कि जो कॉमन होता है वही एचसीएफ होता है। तो हम देख रहे हैं कि 2, 10 और 20 में 2 ही तो कॉमन है, तो एचसीएफ जो होगा 2 ही हो जाएगा। तो एलसीएम आ गया 20 और एचसीएफ आ गया 2, मतलब कि 20:2। जब यहाँ 20:2 आ गया है तो इसे जब हम काटते हैं तो ये 2 से 20 10 बार में कट जाता है, तो ये 10:1 हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए 1:10 नहीं होगा, क्योंकि सबसे पहले क्या बोला है, एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात, पहले एलसीएम उसके बाद एचसीएफ, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी 20:1 नहीं होगा, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी जो होगा 10:1 जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 10:1। तो चलिए हम 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन को देखने से पहले अगर जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक जरूर कर दें और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो अब देखिए कि 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है। 9 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 11/15 का दशमलव प्रसार क्या है। ऑप्शन नंबर ए में बोल रहा है अशांत, ऑप्शन नंबर बी में बोल रहा है शांत, ऑप्शन नंबर सी में बोल रहा है दोनों और डी में बोल रहा है कोई नहीं। तो ध्यान रखिए कि 11/15 का जो दशमलव प्रसार होगा अशांत होगा,
क्योंकि देखिए p बटा q के रूप में, मतलब कि जब 11 से जब हम 15 को भाग लगाएंगे तो ये 0 मतलब पॉइंट में इस प्रकार आ जाएगा। तो ये शांत नहीं होकर ये क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए अशांत होगा। तो जो 9 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अशांत। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या कितनी है। ऑप्शन नंबर ए में बोल रहा है 26 है, ऑप्शन नंबर बी में बोल रहा है 25 है, ऑप्शन नंबर सी में बोल रहा है 27 है, और ऑप्शन नंबर डी में बोल रहा है 24 है। तो क्या आप जानते हैं कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या कितनी है? अगर जो नहीं जानते हैं तो गिने, लेकिन नहीं, अब गिनने की जरूरत नहीं है। एक सिंपल ट्रिक भी बता देता हूँ कि बोल रहा है 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या कितनी है। तो 0 से लेकर जिस संख्या तक के बीच के विषम संख्याओं की संख्या पूछे तो सिंपली 0 से लेकर जिस संख्या तक का पूछा है सिंपली उस संख्या को आधा कर देना है। तो 0 और 50 के बीच ना पूछा है तो सिंपली 50 का आधा कर देना है। तो ऑप्शन नंबर बी 25 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है। कोई भी संख्या से 0 से लेकर कोई भी संख्या तक का पूछे दे, आप अगर जो आपको 0 से लेकर 100 तक के बीच के विषम संख्याओं की संख्या पूछे तो सिंपली 100 का आधा कर देना है, 50 हो जाएगा। तो सिंपल ट्रिक से भी हम बता सकते हैं। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखिए। तो अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन में अब हम आ चुके हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि 2.131131 इस प्रकार है। अब बोल रहा है ये क्या है। ऑप्शन नंबर ए में बोल रहा है परिमेय संख्या है, ऑप्शन नंबर बी में बोल रहा है अपरिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर सी में बोल रहा है शांत संख्या मतलब शांत है, या फिर ऑप्शन नंबर डी में बोल रहा है पूर्णांक संख्या है। तो ये एक बात ध्यान में रखना है कि ये इस प्रकार से जब भी आए पॉइंट में 2.1311 मतलब कि इसका अंत ही नहीं है। तो इस प्रकार की संख्या हमेशा जो होती है अपरिमेय में होती है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो इसका क्वेश्चन नंबर जो 11 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आपका अपरिमेय। इस प्रकार की संख्या जो होती है हमेशा अपरिमेय होती है। तो अब 11 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो चलिए अब 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए अब देखते हैं। तो अब जो है 12 नंबर क्वेश्चन को देखिए। तो 12 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ये दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 14 गुना है और एलसीएम और एचसीएफ का योग 600 है। यदि एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या कितनी होगी, यही बोल रहा है। यह जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को जो है VVI कर लीजिए। इस क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे। बोला है कि दो संख्याओं का एलसीएम उनकी एचसीएफ का 14 गुना है। मतलब कि अगर जो हम एचसीएफ को मानते हैं x तो एलसीएम जो होता है 14x हो जाएगा, क्योंकि 14 गुना है एचसीएफ का एलसीएम 14 गुना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को मैंने इस पिक्चर में सॉल्व किया है। इस पिक्चर को देखिए और समझिए। मैंने इस क्वेश्चन पिक्चर में क्या किया है कि माना कि एचसीएफ बराबर x, अभी ये बोले तो एलसीएम बराबर क्या हो गया है कि 14x। उसके बाद मैंने क्या किया कि एलसीएम प्लस एचसीएफ बराबर 600 दिया हुआ है। यहाँ देखिए कि एलसीएम और एचसीएफ का योग 600 दिया हुआ है, मतलब कि एलसीएम प्लस एचसीएफ बराबर 600 दिया हुआ है। उसके बाद हम क्या किए, एलसीएम बराबर 14x हो गया था और एचसीएफ बराबर x, तो उसके जगह पर 14x प्लस हम x धर दिया, बराबर में है 600। तो 14x प्लस x को जोड़े तो 15x हो गया, अब बराबर में है 600। तो 15 से जब हम 600 को काटे तो 40 बार में कट गया, मतलब कि x बराबर है जो 40 आ गया। और x हम किसको माने थे, एचसीएफ को, तो एचसीएफ के बराबर हो गया 40 और एलसीएम बराबर क्या था 14x था। तो 14 और x बराबर कितना आया 40, मतलब कि 14 गुना 40 हो गया। तो 14 गुना 40 हम जब किए हैं तो 560 आया है। इसे गुना करके देखिएगा तो 560 आएगा। तो एलसीएम बराबर आ गया 560 और एचसीएफ बराबर आ गया 40। और एक फॉर्मूला होता है जो आपको हमेशा याद करना होगा, रखना होगा। ये बहुत ही यूज होता है वास्तविक संख्या में, यह फॉर्मूला कि एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। यह आपको हमेशा हमेशा याद रखना होगा। और एलसीएम बराबर दिया हुआ है क्या 560, तो इसके जगह पर हमने लिखे 560 गुना में एचसीएफ बराबर क्या दिया हुआ है 40, तो इसके जगह पर 40। तो 560 गुना 40 बराबर में पहली संख्या देखिए यहाँ दिया हुआ है पहली संख्या बराबर 280 दिया हुआ है पहली संख्या बराबर, तो इसके जगह पर हमने 280 लिख दिया गुना में दूसरी संख्या। तो अब देखिए दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा कि 280 जब इस तरफ जाएगा तो किस में बदलेगा, भागा में गुना में। तो दूसरी संख्या बराबर क्या हो गया 560 गुना 40 बटा 280। और
280 से 560 दो बार में कट गया तो 2 गुना 40 हो गया। तो दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुना 40 करेंगे तो 80। तो मतलब कि दूसरी संख्या जो है आपका 80 आ गया। तो 80 ऑप्शन नंबर कितना में है, तो ऑप्शन नंबर में बी में है। तो 80 ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 80 ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं, मतलब कि 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 13 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 6x पर पावर 4y तथा 12xy का HCF क्या होगा। अब लोग सोच रहे होंगे इसका HCF कैसे निकालेंगे, तो लेकिन आपको ध्यान में रखना होगा कि HCF किसे कहते हैं, हम पहले ही बताए थे कि जो कॉमन होता है उसी को HCF बोलते हैं। तो अब देखिए 6x पर पावर 4y तथा 12xy में क्या कॉमन है, तो हम देख रहे हैं इसमें एक ही चीज कॉमन है कि 6xy इसमें ही कॉमन है। 6xy इसमें कॉमन है, आप देखिए ध्यान से देखिएगा तो इसमें 6xy ही कॉमन है। तो 6xy ऑप्शन नंबर कितना में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में आता है और आप नहीं सॉल्व कर पाते हैं क्योंकि आपको लगता है इसका HCF कैसे निकालेंगे, लेकिन आप इस वीडियो को देखकर आप कर लेंगे। और एक चीज और है कि जो मैंने सबसे ऊपर में लिखा हुआ था कि वास्तविक संख्या टॉप 50 क्वेश्चन, जो हम टॉप 50 क्वेश्चन गलती से लिखा गया था, 50 क्वेश्चन नहीं 20 क्वेश्चन हम करेंगे, नहीं तो टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हम 20 ही क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन को। तो अब जो है 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि n एक प्राकृत संख्या है तब रूट n क्या है। बोल रहा है यदि n एक प्राकृत संख्या है। सबसे पहले यह जानिए प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। तो प्राकृत संख्या जैसे में जो 1 से शुरू होता है 1 2 3 4 5 6 सब प्राकृत संख्या है। तो बोल रहा है n के जगह पर कोई प्राकृत संख्या हो तो रूट n क्या होगा, कौन सी संख्या हो गया, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, या फिर सी में बोल रहा है कभी परिमेय तो कभी अपरिमेय, या फिर डी में कोई नहीं। तो अगर जो हम रूट n रखते हैं, अगर जो रूट 1 रखते हैं तो ये हो जाता है अपरिमेय, रूट 2 रखते हैं अपरिमेय, लेकिन रूट 4 रखते हैं तो कभी परिमेय हो रहा है। अगर जो रूट 5 रख रहे हैं तो अपरिमेय हो रहा है, रूट 6 रख रहे हैं तो अपरिमेय हो रहा है, रूट 9 रख रहे हैं तो परिमेय हो जा रहा है। मतलब कि कभी परिमेय हो रहा है तो कभी अपरिमेय हो रहा है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा, परिमेय भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी अपरिमेय भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी कभी परिमेय तो कभी अपरिमेय, ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और डी भी नहीं होगा तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। तो 15 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या विजातीय है। अब स्टूडेंट क्या करते हैं कि क्या होता है उनको पता ही नहीं होता कि विजातीय का मतलब क्या होता है, और वो ऑप्शन अंदाजे कोई भी लगा देते हैं। लेकिन आपको जानना होगा कि विजातीय का मतलब क्या होता है। विजातीय का मतलब होता है जो ऑप्शन है इनमें से सबसे अलग क्या है। तो क्या रूट 11 अलग है, रूट 2 रूट 3 2/3 अलग है, रूट 25 बटा रूट 49 अलग है, या फिर 7/3 अलग है। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि जो रूट 11 है वो अपरिमेय संख्या है, 2/3 है जो परिमेय संख्या है, रूट 25 बटा रूट 49 है जो वो भी परिमेय संख्या है, क्योंकि रूट 25 से 5 निकलेगा और रूट 49 से 7 निकलेगा, तो ये भी परिमेय संख्या हो जाएगा, और डी भी परिमेय संख्या। तो यहाँ देख रहे हैं ये 3 जो है परिमेय संख्या, लेकिन रूट 11 जो है सबसे अलग है और ये अपरिमेय संख्या है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रूट 11 ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन अब जल्द ही अब हम पूरा करने वाले हैं 20 नंबर क्वेश्चन तक। तो चलिए 16 नंबर क्वेश्चन को देखिए। तो देखिए 16 नंबर क्वेश्चन को देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन को भी आप VBI कर लीजिए, 16 नंबर क्वेश्चन को भी। 16 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि दो संख्याएं हैं, कौन कौन सी संख्याएं, ए है और 18 है, का एलसीएम दिया हुआ है 36 तथा एचसीएफ दिया हुआ है 2, और बोल रहा है जो यहाँ ए है इसका मान पूछ रहा है, ए का मान पूछ रहा है। तो दो संख्या दिया हुआ है, पहला दिया हुआ ए और दूसरा है 18, और एलसीएम उसका दिया हुआ है 36 और एचसीएफ दिया है 2, और ए का मान पूछ रहा है। तो यह उसी फॉर्मूला से बनेगा
जो फॉर्मूला हम पहले बताए थे कि एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या होता है। जैसा कि मैंने इस क्वेश्चन को इस पिक्चर में सॉल्व किया है, इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। जहां मैंने लिखा है सबसे पहले कि पहली संख्या बराबर, मतलब कि ये पहली संख्या बराबर ए और दूसरी बराबर लिखा है 18 और फॉर्मूला एक वही वाला फॉर्मूला यूज किया है, एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर में पहली संख्या गुनी दूसरी संख्या। एलसीएम दिया हुआ है 36 तो इसके जगह पर 36 लिखें और एचसीएफ दिया हुआ है 2 तो इसके जगह पर 2। तो 36 गुना 2 बराबर में पहली संख्या ए है और दूसरी संख्या 18 है। तो 36 गुना 2 बराबर में ए गुना 18 हो गया। तो 36 गुना 2 किए हैं तो यहाँ 72 आया है बराबर में ए गुना 18। तो ए बराबर क्या हो जाएगा 72/18, क्योंकि 18 इधर गुना में है तो इस तरफ जाएगा तो भागा में, मतलब कि ए बराबर आ गया 72/18। जब इसे हम काटे तो 4 बार में कट गया तो ए का मान जो है आपका 4 आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी में है 4, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16 का जो है ऑप्शन नंबर सी हो गया आपका करेक्ट आंसर। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में आपका क्या है, 17 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो अब 17 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 17 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि पाई/3 क्या है, पाई/3 क्या है। तो अगर जो आप इसे कहते हो कि ये p/q के रूप में है और इसे परिमेय मार देते हो तो परिमेय कभी नहीं होगा, परिमेय हमेशा गलत हो जाएगा। क्योंकि एक बात आपको और ध्यान में रखना है कि पाई हमेशा, पाई जो होता है हमेशा अपरिमेय होता है। अब पाई/3 है मतलब अपरिमेय ही होगा पाई/3 भी। तो अपरिमेय ऑप्शन नंबर कितना में है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन को सभी लोग बी परिमेय मारते हैं, लेकिन यह गलती हो जाता है क्योंकि पाई का मान मतलब पाई हमेशा अपरिमेय संख्या कहा जाता है पाई को, यह बात आपको ध्यान में रखना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 को जो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए 18 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि यदि ए और बी अभाज्य संख्याएं हैं तो ए और बी का एलसीएम क्या होगा, यही बोल रहा है। तो किसी भी का एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते थे, जैसे हमें 3 और 4 का एलसीएम निकालना है तो ये भाई तो ये कट ही नहीं रहा था, तो हम क्या कर देते थे कि दोनों को गुना कर देते थे, 3 गुना 4 कर देते थे। तो उसी प्रकार ए और बी में कोई संबंध ही नहीं है, कोई कट ही नहीं रहा है, तो ए और बी का एलसीएम निकालने के लिए हम दोनों का गुना कर देंगे, मतलब ए गुना बी तो ए बी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए भी गलत, ऑप्शन नंबर बी भी गलत, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ए बी होगा, ऑप्शन नंबर सी ए बी आपका जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 19 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा संख्या परिमेय संख्या है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें बोल रहा है परिमेय संख्या को खोजिए और उस पर सही निशान लगाइए। तो ऑप्शन नंबर ए में बोला है √50/√700। तो √50 को भी हम रूट से बाहर नहीं निकाल सकते हैं और ना ही हम √700 को बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि 50 ना ही किसी का स्क्वायर है, ना ही तो ये 700 किसी का स्क्वायर है। √32 को भी हम नहीं निकाल सकते हैं रूट से, क्योंकि 32 भी किसी का स्क्वायर नहीं है। और सी नंबर की ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं तो √1 को हम निकाल सकते हैं बाहर, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, स्क्वायर से रूट कटेगा तो 1 आ सकता है 1। और √144 को भी हम बाहर निकालेंगे, 12 का स्क्वायर होता है 144 और स्क्वायर से रूट कटेगा तो 12 आएगा, मतलब कि 1/12 आ जाता है। तो देखिए p/q के रूप में है तो ये परिमेय संख्या होगा ना। तो ऑप्शन नंबर कितना होगा, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी होगा, सी, ऑप्शन नंबर सी। डी भी नहीं होगा, 5 + √5 तो परिमेय ही है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। ध्यान रखना है कि जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं वही होता है हमारा परिमेय संख्या। तो अब 19 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। तो चलिए अब लास्ट क्वेश्चन जो बचा हुआ है 20 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए 20 नंबर क्वेश्चन हम लास्ट क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं, जिसमें बोल रहा है √3 है एक, कौन सी संख्या है √3, परिमेय है, प्राकृत है, अपरिमेय है या फिर इनमें से कोई भी नहीं है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मैंने बोला था कि जब भी रूट में कोई संख्या रहती है और उसे रूट से बाहर नहीं निकाल सकते हैं तो वो हमेशा क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। तो 20 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अपरिमेय, ऑप्शन नंबर सी जो होगा अपरिमेय संख्या होगा,
क्वेश्चन नंबर 20 का। तो चलिए अब 20 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छी से कंप्लीट हो गया है और आशा करते हैं कि आप लोग अच्छी तरह से समझ चुके हैं। तो अच्छी तरह से अगर जो आप समझ गए होंगे तो एक बार प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताएं कि क्या आप 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का हल करना पहले से जानते थे। कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।